मैं प्रियांशु कुमार आरपीबीडी इंटर कॉलेज से। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से जो है इस वीडियो में MVVI क्वेश्चन ही पढ़ाया जाएगा, जो आप इसे पढ़ करके जो है अच्छा से अच्छा नंबर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज से जो है हम साइकोलॉजी का क्लास लेते हैं आप लोगों का। आप लोग जो है रेगुलर इस वीडियो को देखिएगा। हमारे चैनल को आरपीबीडी इंटर कॉलेज चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा कि सबसे पहले वीडियो मेरा जो है आपके मोबाइल पे पहुँचे। तो चलिए आते हैं इस वीडियो में, हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति क्या है। मनोवृत्ति क्या है? तो मनोवृत्ति का तात्पर्य लोगों, वस्तुओं या विचारों से संबंधित विश्वास, भावों तथा व्यवहार प्रवृत्तियों के, ठीक है, व्यवहार प्रवृत्तियों के अपेक्षाकृत अस्थायी तंत्र से मनोवृत्ति के तीन अस्थायी तंत्र हैं, जो मनोवृत्ति के तीन क्या होते हैं, संगठक होते हैं। ठीक है, तो इसमें मनोवृत्ति जो होता है वह लोगों, वस्तुओं, विचारों संबंधित और विश्वासों को जो है वह मिला करके जो है वह किया जाता है, मनोवृत्ति को बनाया जाता है। यानी मनोवृत्ति यानी दूसरी की वृत्तियों को, मनो को आंक लेना, यानी उसकी अंदर की जो भी मनोवृत्ति है उसको, जैसे कि हम लोग चाय पत्ती जो है चाय से पत्ती को छान लेते हैं, उसी तरह मनोवृत्ति को जो है उसके मन की अंदर जितनी भी चीजें वो सोचता है उसे जो है अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से जो उसे छान के क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कि वह आगे वाला व्यक्ति, मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति जो है मेरे बारे में क्या सोच रहा है और वह क्या मेरे साथ करने वाला है, वह चीजों को जो हम पहले से क्या कर लेते हैं, आंक लेते हैं, उसी को हम मनोवृत्ति कहते हैं। मनोवृत्ति को तीन भागों में बांटा जाता है: संज्ञानात्मक संगठन, भावनात्मक संगठन और क्रियात्मक संगठन। ठीक है, तो संज्ञानात्मक मतलब होता है जानना, समझना, यानी जो है किसी के बारे में जो है हम जानते हैं, समझते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं, वह संज्ञानात्मक संगठन कहलाता है। भावनात्मक तो आप जानते हैं, यानी किसी व्यक्ति के अंदर की भावों को क्या करना, आंकना, यानी जो है वह भावनात्मक कहलाता है। क्रियात्मक, क्रिया मतलब काम, क्रियात्मक मतलब जो काम हो जाता है। तो जो क्रिया जो करते हैं, जो काम करते हैं और काम हो जाता है, उसी को क्रियात्मक संगठन कहते हैं। दूसरी का क्वेश्चन है प्राथमिक समूह क्या है। प्राथमिक समूह आपको पता होगा कि प्राथमिक समूह जो होता है वह क्या होता है कि प्राथमिक समूह जो होता है वह पहला होता है। ठीक है, यानी जैसे कि आप विद्यालय जाते हैं तो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय ना, ये सभी होता है ना, तो उसी तरह जो होता है प्राथमिक समूह भी होता है। जैसे कि आपके लिए जब बच्चे थे तो आपके लिए प्राथमिक समूह आपका क्या था, परिवार था। तो आपका परिवार था, प्राथमिक समूह था, यानी जो है बच्चे सीखना शुरू करते हैं अपने घर से ही, अपने माँ बाप के वचनों से ही। तो इसी तरह जो है इसमें भी बताया गया है कि प्राथमिक समूह क्या है। तो प्राथमिक समूह वैसे समूह को कहा जाता है जिसमें सदस्यों के बीच, ठीक है, आमने सामने का परस्पर संबंध रहता है। यानी प्राथमिक समूह में जो भी होता है वह पीछे बोला नहीं जाता है, एक दूसरे के सामने की बातों को ही प्राथमिक समूह कहते हैं। यानी सदस्य जो होते हैं, जैसे कि किसी भी परिवार का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, आपके परिवार का हो, मेरे परिवार का हो, गांव का हो, शहर का हो, तो प्राथमिक समूह में जो होता है उसमें क्या होता है, सदस्यों में जो है आमने सामने का परस्पर संबंध रहता है। यानी आमने सामने जो व्यक्ति होता है उसका एक दूसरा ही क्या होता है, संबंध होता है। इसके सदस्यों में आत्मीय स्तर का भावनात्मक संबंध पाया जाता है, और जब एक दूसरे के सामने जो सदस्य रहते हैं उसका संबंध रहता है तो एक दूसरे पर जो है एक दूसरे का क्या होता है, विश्वास होता है, बिलीव होता है, तब जाकर के यह प्राथमिक समूह क्या होता है, सफल होता है। तो कहता है कि जैसे कि आप प्राथमिक समूह में जो है एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, और यह एक अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण आपका क्या होता है,
परिवार होता है। उससे कोई जो है अच्छा उदाहरण प्राथमिक समूह के लिए नहीं हो सकता है। क्यों? और दूसरा भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप जो है प्राथमिक समूह में अपने परिवार का लेते हैं तो बेटर समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए कि जिस दिन जो है आपके पैर नहीं थे, आप बोल नहीं रहे थे, तो आप जो है क्या करते थे कि आपकी माँ जो है आपको क्या करती थी, सिखाती थी, बोलती थी बेटा बोलिए पापा, बेटा बोलिए माँ, बेटा बोलिए दादा। ये सभी क्या होता है, प्राथमिक समूह में ही शिक्षा आपको क्या की जाती है, सिखाई जाती है। इसलिए जो है आप अपने माँ बाप को, दादा दादी को भूल नहीं सकते हैं। इसलिए जो है यह एग्जाम्पल आपको उठा के रखा गया है, बताया गया है कि प्राथमिक समूह का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आपका परिवार है। ठीक है, तो प्राथमिक समूह आप समझ गए। प्राथमिक समूह में जो होता है एक दूसरे सदस्यों के बीच के आमने सामने की संबंध जो होता है वह क्या होता है, भावनात्मक होता है। ठीक है, और उसके जो होता है सदस्यों के बीच का आमने सामने का परस्पर संबंध क्या होता है, रहता है। तीसरा क्वेश्चन है योग। योग क्या है? तो योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ क्या करता है, जोड़ता है। यानी जो है योग में जो है शरीर को, मन को और आत्मा को, तीनों को एक जगह क्या करता है, वह कंबाइंड करता है और आत्मा को एक साथ जोड़ता है या जोड़ने का काम करता है। बल्कि कई लोग जो है इसे क्या करते हैं, शारीरिक व्यायाम ही समझ लेते हैं, लेकिन यह शारीरिक व्यायाम होता नहीं है। यह जो होता है वह क्या होता है कि यह आत्मा और मन को क्या करता है, क्षमता की खुलासा करता है। ठीक है, योग करने से जो है क्या होता है कि शरीर के जो है मन और आत्मा को क्या करता है, वह एक साथ जोड़ता है और उसके अलावा जो है मन और आत्मा की खुलासा भी करता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, इसे सिर्फ क्या करते हैं, शारीरिक व्यायाम ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर सिर्फ व्यायाम होता तो व्यायाम करने से कुछ होता नहीं। व्यायाम करने से जो क्या होता है, आपका माइंड जो होता है फ्रेश होता है, आपके जो है शरीर में को या आपको भी लगता है कि आज मैंने कुछ किया है, इसलिए जो है वह क्या करते हैं, आप व्यायाम करते हैं, जिससे आपको जो है दिन भर की जो दिन माने पर डे जो दिन होता है, आपका दिन अच्छा से अच्छा बीते, इसलिए आप क्या करते हैं, व्यायामों को करते हैं। तो यह योग जो होता है वह क्या करता है, आपको बताएं, मन और आत्मा की क्या करता है, खुलासा करता है। उसी को हम क्या करते हैं, विज्ञान को हम योग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि योग कर लिए, जैसे कि टेढ़ा शरीर कर लिए, एक नाक को बंद किए, सांस लिए, छोड़ दिए, तो अगर ये सिर्फ करने से यहीं पे मामला समाप्त हो जाती तो यह योग नहीं होता। योग जो होता है यानी आपके शरीर को जो है पूरी तरह क्या कर दे, कॉन्सनेंट कर दे, मतलब कि पूरा जो है चुस्त दुरुस्त कर दे, आपकी सोचने की कैपेसिटी को बढ़ा दे और आपके जो है मन को, इच्छा को शांत कर दे, तो वह क्या कहलाता है, यह योग कहलाता है। तो योग करने से जो होता है, आपकी मन और आत्मा जो होती है अंदर से खुल करके निकलती है। आप जो होते हैं एक अच्छे जो है स्वस्थ रहने लगते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए जो होता है सबसे जरूरी होता है आपका माइंड का संतुलन होना। यानी संतुलन आप तभी हो सकते हैं जब आपका मन और आत्मा क्या होगा, खुला रहेगा। जब माइंड आपका आत्मा खुला रहेगा तो आप जो है क्या करेंगे, एकदम जो है आप एकदम दिन भर जो है एकदम आराम से रह सकते हैं। तो इसीलिए जो है योग किया जाता है और यही विज्ञान होता है। इसी को हम विज्ञान कहते हैं और इसी विज्ञान को हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। मतलब कि जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कसरत करना। ठीक है।